बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 इसके मतलब बात करेंगे, जिसकी सेक्शन 17 यानी दफ़ा 17 वली मुकर्रर करते वक्त अमूर जिन पे अदालत गौर करेगी। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा ये जानने की ज़रूरत है कि इस एक्ट को गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1890 कहा जाता है और इसका नफाज जो है वो सारे पाकिस्तान पे लागू होता है। इसका नफाज 1 जुलाई 1890 को हुआ था और इसमें नाबालग यानी माइनर से वो शख्स मुराद है जो कि बलूगत एक्ट 1875 के तहत सने बलूगत हासिल ना किया गया हो, वो तस्वर किया जाएगा। और वली यानी गार्डियन से वो शख्स मुराद है जिससे किसी नाबालग की ज़ात या जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी सौंपी जाए या ज़ात और जायदाद दोनों की। और तीसरा जो नाबालग यानी वार्ड से मुराद ऐसा नाबालग है जिसकी ज़ात या जायदाद या दोनों के लिए वली मुकर्रर हो, यानी या तो ज़ात के लिए वली मुकर्रर किया गया हो या जायदाद के लिए या फिर ज़ात और जायदाद दोनों के लिए। तो अब इसमें जो मेन पॉइंट्स ज़हन में रखने वाले हैं कि वली मुकर्रर करते वक्त अदालत किन अमूर को अपने ज़ेर गौर रखती है, किन पर गौर करती है। एक तो नाबालग का मफाद है, दूसरा नाबालग की उम्र, जिन्स, मज़हब, मजवज़ा वली का चाल चलन, काबिलियत, नाबालग से उसकी रिश्तेदारी और कुर्बत, और वालिद या वालदा की ख्वाहिश, और यानी और फिर किसी शख्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको वली नहीं बनाया जा सकता। तो इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो डिटेल से बात करता हूँ कि नाबालग का जो वली है वो मुकर्रर करते वक्त या करार देते हुए अदालत दफ़ा हाजा के अहकाम की पाबंदी करते हुए इस कानून की मुताबिकत में जिनका नाबालग मातहत है और जो हालात के मुताबिक नाबालग के मफाद में हो रहनुमाई हासिल करेगी। सेक्शन 17 यानी दफ़ा 17 की बात हो रही है कि मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट इन अपॉइंटिंग गार्डियन। और ये जायज़ा लेते हुए कि नाबालग के मफाद में क्या है, अदालत पे ये लाज़िम है कि वो नाबालग की उम्र का ध्यान रखे, उसकी जिन्स और मज़हब का, मुजवज़ा वली का चाल चलन, काबिलियत और उसकी नाबालग से रिश्तेदारी की कुर्बत का, मतवली वालिद या वालदा की ख्वाहिशात का अगर कोई हों, और मुजवज़ा वली के नाबालग से या उसकी जायदाद से किसी मौजूद ताल्लुक़ या पहले के ताल्लुकात का ख्याल रखे। उनका जो कोऑर्डिनेशन है या जो रिलेशनशिप है उसकी डेप्थ जो है, क्लोजनेस जो है, उसको मद्देनज़र रखा जाए। अगर नाबालग की उम्र इतनी काफ़ी हो कि एक अक्लमंद तरजीह अमल में ला सकता हो तो अदालत इसकी तरजीह पर गौर करने की मजाज होगी, यानी उसकी थिंकिंग को, उसकी राय और उसकी ओपिनियन को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। और अदालत जो है वो किसी शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वली तयन नहीं करेगी या करार देगी। तो इसमें नाबालग की जो हवालगी है या सरपरस्ती का जो फ़ैसला है, उसके वली का जो तकर्रर है या सरपरस्त का जो तकर्रर है, उसका फ़ैसला करते वक्त जिसे वाहिद एक ऐसी बात जिससे मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो वेलफेयर ऑफ माइनर यानी नाबालग की वो फ़लाह है। तो इसी तरह से बाप को बच्चों की हज़ानत देते वक्त बच्चों की वेलफेयर को ज़रूर देखा जाएगा। शरई असूलों के मुताबिक बाप अपने बेटे की हज़ानत 7 साल की उम्र मुकम्मल होने पर ले सकता है, जबकि बेटी को बलूगत की उम्र मुकम्मल होने पर ले सकता है। जहां माँ दूसरी शादी कर ले तो वह हज़ानत का हक़ खो देती है, जबकि अगर बाप दूसरी शादी कर ले तो बच्चों की हज़ानत के लिए बच्चों की वेलफेयर को ज़रूर मद्देनज़र रखेगी। सिमिलरली जब सरपरस्त का तकर्रर या वली का तकर्रर जो है होता है तो नाबालिग की हवालगी या सरपरस्ती का फ़ैसला करते वक्त उसकी वेलफेयर जो है, उसकी जो फ़लाह बहबूद है, उसको मद्देनज़र रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था गार्डियन वार्ड्स एक्ट की सेक्शन 17 के मतलब कि नाबालग की फ़लाह बहबूद और उसके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक वली का मुकर्रर करना, उसका तकर्रर करना, ताकि नाबालग के लिए सरपरस्त का तकर्रर किया जाए जब तक वो बलूगत की उम्र जो कि 21 साल है उस तक न पहुँच जाए। तो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की जो ये दफ़ा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें नाबालग से मशवरा जो है वो किया जाना ज़रूरी नहीं है। यानी सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के तहत नाबालग से मशवरा किया जाना जो है वो ज़रूरी नहीं। जिस बात पे फोकस किया जाना चाहिए वो उसकी वेलफेयर है। तो ये हमारी सोसाइटी में, हमारी कोर्ट्स के अंदर जो है वो बहुत दफ़ा जो है वो इस तरह से केसेस आते हैं कि नाबालग का वली मुकर्रर होने के लिए
किसी न किसी सूटेबल शख्स का जो है वो तकर्रर किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको दफ़ा 17 गार्डियन वार्ड्स एक्ट के बारे में और वेलफेयर ऑफ माइनर जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक वली का तकर्रर जो है वो करते हुए किन चीज़ों को, किन अमूर को मद्देनज़र रखना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन और आगाही जो है वो मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।